गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे होंगे नंबर सिस्टम, जो कि रेलवे, यूपी पुलिस, रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी, अन्य सभी वनडे एग्जामों के लिए ये अच्छा रहेगा। आशा करेंगे कि आप सभी साथ मिलकर इस कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे। आप कई प्लेटफॉर्म पे पढ़े होंगे, कोई पेड कोर्स में, कोई यूट्यूब पे, कहीं कोई और अन्य जगह पे, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत पढ़ा होगा। लेकिन आज हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम, बेसिक से पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम ऐसा एक चैप्टर है जहां से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कभी यूनिट डिजिट का आ गया, कभी ऑड इवेंट का मामला आ गया, परिमेय अपरिमेय संख्या आ गया। मैथ का बेसिक ही नंबर सिस्टम से शुरू होता है और हम इसे कोशिश करेंगे कि आप तक सरल भाषा में पहुंचे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हो अच्छा हो। पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम का बेसिक क्या है। आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इसमें नंबर का खेला होता है। आज तक हमने जितनी नंबर संख्याएं देखी हैं, जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जोड़, गुणा, भाग वगैरह वगैरह, वो सब रियल नंबर होते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है इंटीजर। इमेजिनरी नंबर। एक होती है रियल नंबर, दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। जिसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। नंबर सिस्टम के दो भाग बने, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे जोड़, गुणा, भाग, घटाव वगैरह वगैरह, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सब रियल नंबर के अंतर्गत करते हैं। इमेजिनरी नंबर होती है काल्पनिक संख्याएं। ठीक, रियल नंबर के भी दो भाग होते हैं। पहला भाग आएगा रेशनल और दूसरा इनरेशनल नंबर। आप इंग्लिश में ना जाइएगा। इनरेशनल होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं, और जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। हाँ, लेकिन इसका q जीरो ना हो, इसका q जीरो हो जाएगा तब भी चलेगा। ठीक, आप हमें बताइए कि √16, √16 क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए √16 परिमेय संख्या है। आइए आगे देखते हैं। हाँ हाँ, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये इसका निकल कितना आएगा बाहर? ये 4 का वर्ग हुआ, 4 आया। 4 को हम लिख सकते हैं ना,
4/1 बटे में 1 लगा सकते हैं। परिमेय संख्या क्या कहती है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या है। ठीक, आइए हम लोग लिखते हैं परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस है। कुछ संख्याएं जान लेते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। यहाँ लिखते हैं परिमेय संख्या, यहाँ लिखते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश वाले के लिए रेशनल, रेशनल नंबर, और ये इन रेशनल। थोड़ा इंग्लिश पे ना जाइएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बशर्ते कोशिश करेंगे कि सही रहे। तो परिमेय संख्या है वो संख्या है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। अब हमने देखा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मतलब परिमेय संख्या, हमने बात छेड़ी थी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के भी भाग हैं। परिमेय संख्या के दो भाग, पहला पूर्णांक, दूसरा भिन्न, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन, और इसे कहते कहते हैं इंटीजर। इसे कहते हैं इंटीजर, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के मतलब इंटीजर के इसके भी दो भाग होते हैं। दो क्या, इसके तीन भाग कह सकते हैं, दो भाग लिखते हैं पहले। पहला हो गया निगेटिव, ऋणात्मक जिसे कहते हैं, और पॉजिटिव जिसे धनात्मक कहते हैं। निगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या, और एक बीच में जहां से शुरू होती है धनात्मक और जहां से शुरू होती है ऋणात्मक। इधर हम चलेंगे सब संख्याएं धनात्मक हो जाएंगी, इधर चलेंगे तो ऋणात्मक, जीरो हो गई। इन्हीं पॉजिटिव संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पॉजिटिव नंबर को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर नेचुरल नंबर को और जीरो को मिला लिया जाए तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा? होल नंबर। परिमेय संख्या के दो भाग, पूर्णांक और भिन्न, मतलब कि इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक, अब इंटीजर पूर्णांक के तीन भाग मतलब दो भाग, एक निगेटिव संख्या, एक पॉजिटिव संख्या। निगेटिव संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और पॉजिटिव संख्याएं जीरो से ही शुरू होती हैं। जो पॉजिटिव संख्याएं हैं उसको ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर जीरो को सम्मिलित करके हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। इरेज कर रहे हैं। अब प्राकृतिक संख्या की बात चल रही है तो आइए प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, जिसे कहते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो संख्याएं होती हैं। आइए देखते हैं। प्राइम नंबर, दूसरा क्या होगा? कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या के दो भाग, अभाज्य, भाज्य। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके दो फैक्टर होते हैं, या तो वो स्वयं से कटते हैं या तो एक से कटते हैं। अभाज्य संख्याएं जिनके दो फैक्टर होते हैं, या तो वो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा। आइए देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक या स्वयं। स्वयं संख्या खुद से कटेगी या एक से कटेगी। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बहुत सी संख्याएं हैं। अब ये बताइए इसमें से कौन सी संख्या है जो खुद से और एक के अलावा करती है? कोई नहीं। ये जितनी संख्याएं हैं सब खुद से कटेंगी या तो एक से। यहाँ एक चीज दो देखकर आप चौंक मत जाइएगा। दो एक ऐसी संख्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन में आया था एसएससी में कि कौन सी ऐसी संख्या है एकमात्र जो सम संख्या है और अभाज्य भी है। तो क्या होगा? दो होगा। दो एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य है। दो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख देते हैं इसे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। अगर पूछता है हमसे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, वो भी क्या होगा? दो। और इसमें भाज्य संख्याएं 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गई, 18 हो गई, जो भी आप समझ सकते हैं लिखते जाइए इंफिनिटी तक। ये सब क्या होगी? कंपोजिट नंबर। यह क्या होगी? प्राइम नंबर। नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए, आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। आइए दो से विभाज्यता का नियम देखते हैं। दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाजित कोई भी संख्या कब कटेगी? दो से। आप खुद सोच के देखिए, क्या 42 दो से कट जाएगा? बताइए, क्या 46 दो से कट जाएगा या 100 कट जाएगा? आप सोच रहे होंगे सर ये छोटा छोटा, ये क्लास 1 वाला सवाल काहे पूछ रहे हैं? भाई आज ये पहली क्लास है और हम शुरू करेंगे तो कुछ अपने कुल्हाड़ी में धार तो लगाएंगे ही। कुल्हाड़ी को हम तेज करेंगे धीरे 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 धीरे, ना कि हम सीधे बस बगैर तेज किए डायरेक्ट पेड़ काटने लगेंगे तो समय लग जाएगा। इस वजह से पहले बेसिक से जानते हैं। अभी आपको आगे मैं
अच्छे सवाल दूंगा। अभी आपको ये लगेगा कि नहीं बहुत ईजी है, अभी आपको मिलेगा कि नहीं ये तो हाई, इसलिए पहले ये देखते हैं उसके बाद फिर आगे। हाँ, तो 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर संख्या के अंत में 0 हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। संख्या के अंत में यहां भी 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0। अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी अंक है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। आइए 3 का देखते हैं, समझ में आया कि नहीं? ये 2 वाला 3 का देखते हैं। आइए 3 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा होगा तो संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। आइए कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 312। अभी हमने बताया कि संख्या का योग अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या कट जाएगी। 3 1 4 4 2 6, 6 3 से कटेगा, कट गया ना, तो मतलब ये संख्या 312 पूरी तरह से 3 से डिविजिबल होगी। आइए लेते हैं एक संख्या 218। 2 1 3, 8 3 11, 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। एक संख्या और ले लेते हैं 468। 6 4 10, 10 8 18, 18 क्या कटेगा 3 से? 3 से काटेंगे इसे, कट गया, हाँ 3 6 18, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आया ना? कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, इजी लग रहा है ना? क्या देखा अभी? 2 का देख लिया, 3 का देख लिया। 2 का नियम कहता है कि संख्या के लास्ट में यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। 3 में कहता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा होगा तो संख्या पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो जाएगी। आइए 4 वाले में देखते हैं। 4 में कहता है कि यदि कोई नंबर दिया गया है, उसके लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 312, 2 डिजिट लास्ट के 12, 12 4 से कट जाएगी तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। 548, 4 से कट जाएगी 2 अंक, तो ये भी संख्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। 721, 4 से कटेगी। 5 से कटने का, कोई संख्या काटने का या कटने का रूल ये होता है कि लास्ट में दी गई संख्या के लास्ट में 5 हो या 0, दी गई संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। कब कट जाएगी? जब लास्ट में 5 हो या 0 हो। 6 से कटने का रूल ये है, कोई संख्या 6 से कब कटती है या कैसे काट सकते हैं? जब वो 2 और 3 से कट रही हो। 2 गुणे 3 ही होता है बराबर 6। अब कोई संख्या दी गई है, अगर वो 2 और 3 से दोनों से कट रही होगी तभी वो 6 से कटेगी। 2 का नियम ये कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से कटेगी, और 3 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा होगा तो 3 से कट जाएगी। जब ये दोनों नियम इसमें फॉलो होंगे, कोई भी नंबर आएगा तो फॉलो होंगे नियम, तभी वो संख्या कटेगी। अब 6 से कटने का रूल पहले हम ये देखेंगे, कोई संख्या 6 से कटेगी कैसे कटेगी। पहले हम ये देखेंगे संख्या सम है या विषम है। अगर वो इवन हो गई, इवन संख्या हुई, तब तो वो पक्का पक्का 6 से, तब तो मान सकते हैं हाँ 6 से कटेगी। तब 3 का रूल हमें देखना है कि संख्या का सम 3, वो देखेंगे 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगी। अगर संख्या पहले ही विषम दे दी, 3 से कटने का मतलब 3 या 2 से कटने का कोई रूल नहीं है। आइए देखते हैं 6, जैसे 6 से 216 है, संख्या संख्या 216 दिया गया है, यानी तो ये बताइए 6 से कटेगी? 216 है तो पहले हम ये देखेंगे, ये तो संख्या सम है, 6 है लास्ट में, 2 से तो कट ही जाएगी। अब देखते हैं इसके अंकों का योग कटेगा नहीं कटेगा। 2 1 3, 6 3 से कट ही जाएगा, कट गया, तो ये 6 से कट जाएगी।
अब जैसे दे दिया 200 127, अब 127 6 से कटेगा, पहले इवन संख्या है, ये और संख्या है, और संख्या कटबे न करेगी। काहे से कि दो का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब तो संख्या 2 से डिविजिबल है। जब 2 से नहीं कटेगी, 3 से कट भी जाएगी, तब भी तो 6 से ना कटेगी, क्योंकि 6 से कटने के रूल में है कि संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही हो। आइए 7 का देखते हैं नियम। 7 का नियम कहता है अगर कोई संख्या दी हुई है तो 7 से कटने का नियम ये है कि आखिरी के अंक का डबल कर लें, संख्या के आखिरी के अंक का डबल कर संख्या से माइनस कर लें। अगर वो माइनस करने के बाद प्राप्त संख्या 7 से कटेगी तो कट ही जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं 672, कितना 672, लास्ट की संख्या 2, 2 का डबल 4। अब 67 में से अगर हम 4 माइनस कर लेंगे, ये हटा देते हैं, अब ये बचाइए, इसका तो डबल हो गया, बचाइए 67 में से अगर 4 हम माइनस कर देंगे कितना आएगा 63। अब ये 63 अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल ही है कि नहीं, पूरी तरह कट गई 9 बार। तो ये पूरी संख्या जो है 672 7 से डिविजिबल है। अब लेते हैं 674, एक नई संख्या लेते हैं 674, लास्ट में 4 है, 4 का डबल 8, 8 माइनस कर लेंगे इसमें से कितना आएगा 59 आया। 59 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। बस आज की क्लास यहीं तक, हम अगली क्लास में देखेंगे 8 9 और 11 डिविजिबिलिटी का नियम, उसके आगे देखेंगे फिर इकाई का अंक निकालना और भी बहुत कुछ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।